कंसोर्टिया का, जिसको इक्को के साथ साथ अपना पूसा संस्थान भी बनाती है और भी बहुत से प्राइवेट कंपनियां हैं जो इसका निर्माण करती हैं। तो फिर देखते हैं कि ये क्या होता है तथा ये कितने फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें NPK नाम से जो बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कि N के लिए एजोटोबैक्टर, P के लिए PSB कल्चर और K के लिए KMB, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो मतलब इसमें 3 ठो बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास उपलब्ध कराते हैं। एक चीज़ और आता है कि इसमें कंसोर्टिया क्यों लिखा है। कंसोर्टिया का मतलब ये होता है कि ऐसे 3 बैक्टीरिया जो आपस में लड़ते नहीं हैं, मतलब वो आपस में सामंजस्य बना के रहते हैं, तो उसी का मीनिंग होता है कंसोर्टिया। मतलब इसमें जो तीनों के तीनों बैक्टीरिया जो हैं वो अपने अपने फॉर्म में हैं और कोई किसी से लड़ता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है। तो मतलब इसीलिए उसको कंसोर्टिया कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये होता है इसका मतलब। इसके बाद देखते हैं कि ये फसल में कितना फ़ायदेमंद है और इसके प्रयोग करने की विधि क्या होती है। एक चीज़ फ़ायदे ये है कि ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं हमको मार्केट में अलग अलग भी मिलते हैं। तो अलग अलग हम लोग खरीदते हैं तो हमको उसको ज़्यादा रेट पड़ जाती है, लेकिन साथ में हम लोग खरीदते हैं जैसे कि ये NPK का जो लिक्विड आती है, इसके पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध होते हैं। तो ये जो है साथ में आता है, तो तीनों को अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें कंपनियां क्या दावा करती है, फसल में क्या फ़ायदा होता है। कंपनी का दावा है कि इसका उपयोग करने से जो फसल है वो 10 से लेके 15% तक की फसल में वृद्धि होती है। 20 से लेके 25% तक हमारी जो खाद की बचत होती है और 25 से लेके 35% तक जो फास्फोरस होती है मिट्टी में वो उसको घोलता है। ये चीज़ कंपनियां दावा करती है। अब थोड़ा देखते हैं कि इसके काम करने का क्या प्रोसेस होता है। इसके काम करने का प्रोसेस ये रहता है, जैसे कि हम लोग उसमें एजोटोबैक्टर डालते हैं तो एजोटो का काम रहता है इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को खींचना और पौधे को उपलब्ध कराना। इसके बाद जो इसमें PSB कल्चर होते हैं, PSB कल्चर जो ये रहता है कि जो हमारी मिट्टी में जो फास्फोरस उपलब्ध रहते हैं, जो घुलनशील अवस्था में नहीं रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं, तो उसको ये वाले बैक्टीरिया जो है उसको घुलनशील फॉर्म में उपलब्ध कराता है। घोलता क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है एसिड बनाता है, जिससे कि जो फास्फोरस रहती है वो मिट्टी में जो रहती है वो घुल जाती है और पौधे को उपलब्ध हो जाती है। उसी तरह जो के होता है, तो के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी पोटास को मिट्टी से घोलते हैं, मिट्टी में जो उपलब्ध रहते हैं उसको घोलते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें तीनों बैक्टीरिया के ये रोल होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रयोग करें तथा कौन कौन से फसल में प्रयोग कर सकते हैं। ये वाले बैक्टीरिया को आप सारे के सारे फसल में प्रयोग कर सकते हैं और ये अनाज में भी कर सकते हैं, दलहन में भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ और अन्य क्रॉप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मन में सवाल आता है कि इसको हम लोग कैसे उपयोग करें तथा किस किस फॉर्म में उपयोग करें। इसका उपयोग आप बीज का उपचार में, जड़ का उपचार में, कंद का उपचार में तथा मिट्टी के उपचार में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बीज में उपचारित करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। रीज़न ये रहता है कि बीज को जब हम उपचारित करते हैं और उसके बाद जब